अच्छा जी, आज हूँ मैं स्कारबरा कैसल और इसकी हिस्ट्री और इसका मैं आपको टूर करवाऊंगा और जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आपको बताऊंगा। तो चलो चलें। आपको लग रहा होगा ये कोई कैलकुलेटर है या मैं फ़ोन सुन रहा हूँ? नहीं। जब आप यहाँ पे किसी भी इंग्लिश हेरिटेज पे आते हैं ना, तो आपको टिकट बाय करने पड़ते हैं और उसके साथ आपको जो ऑडियो इंस्ट्रक्शंस है ना, जो इसकी हिस्ट्री है, जो कासल के सारे फैक्ट्स हैं, उसके लिए ये आपको इस तरह का एक टूर गाइड टाइप देते हैं ऑडियो का, जिसको आप एक पॉइंट पे जाते हैं और पॉइंट्स इन्होंने बनाए होते हैं। आप उन पॉइंट्स पे जाएं, उन पॉइंट्स पे जाके आप इंस्ट्रक्शन को क्लिक करें तो वो आपको वो पॉइंट का हिस्ट्री बताएगा, पॉइंट की हिस्ट्री बताएगा। जैसे इस टाइम मैं नंबर 1 पॉइंट पे हूँ, तो ये इंट्रोडक्शन है इस कासल का। ये देखें, ये कासल का जो है वो इंट्रोडक्शन बता रहा था। तो मैं सिर्फ कान पे लगा के सुन सकता हूँ, ऊंची नहीं है, स्पीकर नहीं है इसका। तो आपको बता देता हूँ कि वो बताना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि 1000 साल पहले इस जो ये किला है इसकी वॉल्स को बनाया गया था और वाइकिंग्स ने आके इनकी वॉल्स बनाई थी, जो कि इन वॉल्स को वो डिफेंस के लिए यूज करते थे। तो गाइस, आज मैं स्कारबरा पहुंच चुका हूं और अपना 5K चैलेंज पूरा करने के लिए मेरा आज का रूट है ये। जितना आपको पुराने टाइम पे कासल्स ऊपर नजर आते थे ना, उतने ही नीचे भी थे कि अगर खुदा ना खास्ता दुश्मन ने हमला कर दिया और उसने कब्जा कर लिया तो नजर आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस कासल्स की एक ये भी अहमियत थी कि आप जो है वो दूर से दुश्मन को, जैसे ये समंदर है सामने, दूर से आप दुश्मन को देख लेते थे आते हुए। जब उनको नजर आ जाता था ना कि बाबा जी हुन साढ़े वास दी गल नहीं, तो वो फिर ऐसी टनल बनाते थे इस कासल के नीचे कि जिससे वो फरार हो सके। तो ये एक टनल के सामने मैं खड़ा हूँ। ये मुझे जो है ना वो आर्डियोली ने बताया भी है कि ये टनल से जो है वो फिर जो ख़ास लोग होते थे स्पेशल, जिनको जंग की सूरत में या अटैक की सूरत में सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो वो फिर ये टनल यूज़ करके फ़रार हो जाते थे। जैसे सिविल वॉर जब हुई थी, जो मैंने आपको दिखाई भी है पीछे, उस सिविल वॉर में भी है जब आवाम चढ़ गई इनके ऊपर, तो इन्होंने जो इधर उधर निकलने के लिए ये सुरंग भी यूज़ की थी। तो ऑडियो मैं आपको सारी बाय द वे नहीं सुना रहा, या वो दिखा नहीं रहा पॉइंट, क्योंकि वो फिर को 20-25 पॉइंट। एक बार याद रखो, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी अपनी सुस्ती के साथ। ये जो है ना, ये कोई गुप्त किस्म का कोई इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ना रिसेंट पास्ट में वर्ल्ड वार 1 पे भी यहाँ पे अटैक हुए हैं। जर्मन्स ने यहाँ पे आके भी तबाही मचाई है, इधर भी आके जो है तहस नहस करने की कोशिश की है। तो उस लिहाज से आप इसको हिस्टोरिकली बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये हजारों साल पुरानी इसकी जो है वो जो भी हुआ यहाँ पे हुआ और ये तब से सेफ है। यहाँ पे वर्ल्ड वार 1 में भी आगे तबाही हुई। ये एक जगह है और इस तरफ भी समंदर है और इस तरफ भी समंदर है। इसके बीच है, ये बीच एक शहर बसा हुआ है। तो ये जियोग्राफिकली भी बड़ा एक ना खूबसूरत सा लग रहा है। एक बात बताओ, कब तक माँ बाप के पैसों पे यशी करोगे? कब तक पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे? कब तक नौकरी को ठीक तरह नहीं करोगे? कब तक? थकते नहीं हो? हैं? बोर नहीं होते? बस कर दो। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, यहाँ पे जो गन्स होती थी ना, बंदूकें, उनकी बैटरीज जो है वो यहाँ पे जो है वो बनती थी, एक किस्म की उसकी फैक्ट्री थी। अच्छा, उसके अलावा ना ये जगह, ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि गन्स की बैटरीज बनती थी और ये सारा, उससे पहले और उसके बाद ये जो है वो पार्लियामेंट का दर्जा रखती थी। यहाँ पे पार्लियामेंट भी होती थी नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो है वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी जो है वो, पार्लिमानी सिस्टम भी जो है उसकी भी जो है वो हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। समंदर की लहरें मेरे हौसलों को नहीं तोड़ सकती। हाँ जी, मजा आ रही है, चेक किए। चलिए अब ये देखें, जिधर इस वक्त मैं चल रहा हूँ, जिधर इस वक्त जो मैं अपने कदम रखे हुए हैं मैंने, यहाँ पे वाइकिंग्स आए, यहाँ पे जो है वो सिविल वॉर्स हुई, यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो बमबारी हुई। तो एक इस तरह की जगहों पे आके ना आप थोड़ा सा महसूस कर, आपका माइंड जो है ना वो आपको कहना शुरू हो जाता है,
इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि यार बैक इन टाइम क्या होता होगा, कैसे लोगों ने कपड़े पहने होंगे, कैसे लोग सोचते होंगे, उनकी हाइट क्या होगी, वो हमसे बड़े होंगे तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप फील करते हैं। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपको बाकियात नज़र आ रही है ना, इनकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे वहाँ पे इस बिल्डिंग में बादशाह और जो है वो मेन लोग, इम्पोर्टेंट लोग रहते थे ना, तो उसके साथ साथ जो सिपाही यहाँ पे होते थे उनका जो, जैसे कैंट कह लें आप, उस टाइम का जहाँ पे फ़ौजियों ने इस किले की हिफाजत करनी होती थी, उनका मेन रहन सहन वो ये इन बाकियात में होता था। अभी तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ना तो बमबारी यहाँ पे हुई थी। कासल बच गया था, यहाँ पे मेन बमबारी थी, इसलिए इसकी बाकियात बहुत कम रह गई हैं। आपको सिर्फ ये नज़र आएगा कि छोटी छोटी जैसे बन्नियाँ नहीं होती, आपको सिर्फ छोटी छोटी बन्नियाँ नज़र आ रही हैं। बट आप अगर इनकी डीपली देखें ना आप इनको, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई मतलब कि कमरों की बेस जो बुनियादें हैं वो यहीं पे हैं। तो ये इलाका जो है ना इस चीज़ के लिए एलोकेट था। और ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ ना, ये वो जो ऑडियो है ना वो सुन के बता रहा हूँ, तो वो काफ़ी हेल्प कर रही है मुझे। जो इंग्लैंड है वो बेसिकली क्रिश्चियन कंट्री है, तो यहाँ पे ये चैपल होता था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने कि जो है वो 1000 साल पहले जो है इसको रीबिल्ड किया गया था, फिर उसके बाद 14th सेंचुरी में ये इसको दोबारा किया गया था, और ये रोमन सिग्नल भी देता है। तो ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ये चैपल था। आप अंदर नहीं जा सकते, बट क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करना होता है, इसलिए हर जगह नहीं तुसी भर सकते, कुछ जगह उन्होंने सेफ भी की हुई है। Split pace 6 minutes 32 seconds per kilometer. यस। अच्छा जी, आज का चैलेंज हो गया ख़त्म। अब मैं जाऊंगा रिकवरी के लिए, रिकवरी करूंगा समंदर के अंदर, इधर नहीं बीच पे। अच्छा जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया कासल टूर करने का, और मुझे उम्मीद है आपको भी देख के बहुत मज़ा आया होगा।